हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जावास्क्रिप्ट के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सीखेंगे कि कुछ प्रोग्राम्स जावास्क्रिप्ट में कैसे बनाए जाते हैं जो ओ लेवल M2 प्रैक्टिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन दिया होता है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रिएट a HTML डॉक्यूमेंट विद जावास्क्रिप्ट कोड दैट हैज द थ्री टेक्स्ट बॉक्सेस एंड बटन। उसके बाद लिखा हुआ है, द डिटेल्स शुड बी एक्सपेक्टेड यूजिंग टेक्स्ट बॉक्सेस एंड प्रिंसिपल, द रेट ऑफ ड्यूरेशन ईयर्स व्हेन यूजर क्लिक्स द ओके बटन मैसेज बॉक्स अपीयर शोइंग द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है इन जावा स्क्रिप्ट। तो उसका जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से आना चाहिए। जैसे भी आपको दिखाते हैं कि कैसा आना चाहिए, वो कैसा मांग रहा है। तो कुछ इस तरीके से वो बोल रहा है कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें ऐसे एंटर प्रिंसिपल एक बॉक्स बन के आए, फिर एंटर रेट एक बॉक्स बन के आए, एंटर टाइम एक बॉक्स बन के आए, और हम जैसे ही इस बटन पे क्लिक करें, सिंपल इंटरेस्ट वाली बटन पे, तो उसको नीचे यहाँ पे आउटपुट मिले, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाए। तो अगर हमें ये इस तरीके का प्रोग्राम बनाना हो, जैसे कि हम लोग देखो यहाँ पे आपको दिखाते हैं, 10,000 रुपये यहाँ पे हमने लिखा। इसमें प्रिंसिपल में रेट डाला 5%, टाइम डाला 2 ईयर। तो हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो वैल्यू आई है ये सिंपल इंटरेस्ट है इस प्रिंसिपल के हिसाब से, और रेट 5% और टाइम 2 ईयर के हिसाब से। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है जावा स्क्रिप्ट में, चलो सीखते हैं। तो अगर हमें इस प्रोग्राम को बनाना है, अभी देखो इसको मिटा के पूरा हटा देते हैं और दोबारा से इसको डिजाइन करके दिखाएंगे। तो आप सबको पता होगा कि जो जावास्क्रिप्ट का Welcome प्रोग्राम होता Shashank है to उसको your हम लोग PC. स्क्रिप्ट टैग के अंदर रखते हैं, और जो HTML का पोर्शन होता है उसे हम बॉडी के अंदर रखते हैं। हमने अभी ये कमेंट लाइन बना दिया है, तो ये लिखे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, मतलब एंटर प्रिंसिपल बगल में टेक्स्ट बॉक्स, फिर एंटर प्रिंसिपल बगल में टेक्स्ट बॉक्स। इस तरीके से जो HTML का स्ट्रक्चर है, जो बॉक्सेस हमें चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे पहले क्रिएट करेंगे। तो आप सबको पता होगा कि हमें जैसे लिखना है एंटर प्रिंसिपल, तो एंटर प्रिंसिपल एक लेबल है, तो उसके लिए हम लोगों को लेबल लगाना पड़ेगा। तो हम लोग लगा देंगे लेबल ऐसे, और इसके अंदर लिख देंगे एंटर प्रिंसिपल वैल्यू, या एंटर प्रिंसिपल, बस इतना ही। तो अगर आप चाहो तो इसको आप देख भी सकते हो, लेकिन चलो एक टेक्स्ट बॉक्स और लगा देते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं आउटपुट में कि कैसे आएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक हमें चाहिए टेक्स्ट बॉक्स, तो उसके लिए इनपुट टैग होता है, आप सबको पढ़ रखा होगा आपने फॉर्म सीखते समय। तो इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट ऐसे देना होता है, तो हमारा टेक्स्ट तैयार हो जाता है। तो जैसे कि हमने इसको लिखा, अभी हम लोग इसको थोड़ा चलाते हैं, तो हमने इसको सेव कर दिया। सेव कर देंगे और व्यू पे जाके व्यू करंट फाइल इन क्रोम ऐसे क्लिक करेंगे, तो ये देखो एंटर प्रिंसिपल, यहाँ पे ये चीज़ आ गई। तो ये इतना कोड बन गया इतने लिखने से। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट लिखने से टेक्स्ट बॉक्स बन गया, और जो एंटर प्रिंसिपल वाला था वो लेबल से आ गया। हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें इसके इस बॉक्स के अंदर लिखना है प्रिंसिपल, तो हम लोग उसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, वो होता है प्लेस होल्डर। तो हम लोग यहाँ पे प्लेस होल्डर लगा देंगे। तो प्लेस होल्डर इज इक्वल टू, हम जो भी यहाँ पे लिखेंगे वो उस बॉक्स के अंदर शो होने लगेगा ग्रे कलर से। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंसिपल ही लिख देते हैं। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। हम लोग फिर से इसको देखो सेव करके इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये ग्रे कलर से प्रिंसिपल लिख के आ गया है। ठीक है, ओके। तो हमने इतना कर दिया। अब क्या करना है हमें, ऐसे ही प्रिंसिपल के लिए, फिर रेट के लिए, फिर टाइम के लिए करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अगले वाले के लिए तो हम यहाँ पे लिख देंगे रेट, एंटर रेट वैल्यू, और यहाँ पे प्लेस होल्डर में लिख दे रहे रेट, ताकि उसमें लिख कर आए रेट। और ये टेक्स्ट बॉक्स ये भी है। ऐसे हमें टाइम के लिए भी चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे एक और बार कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं, और यहाँ पे इसको टाइम कर दे रहे हैं, और यहाँ पे भी वैल्यू चेंज करके प्लेस होल्डर को टाइम कर दे रहे हैं। तब इसको सेव करके हम इसका आउटपुट देखते हैं फिर से। तो जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे एंटर प्रिंसिपल रीड टाइम आ गया। अगर आपको इसको अलग अलग लाइन में करना है तो आपको BR टैग लगाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद एक BR लगा देंगे,
अगर आपको 2 लाइनें ब्रेक करवानी है तो आप 2 बार ऐसे बी आर लगा सकते हो। तो हम ऐसे इन तीनों लाइनों के बाद में, देखो हमें बॉक्स के बाद लाइन चेंज करनी है, इसलिए हम लोग टेक्स्ट बॉक्स के टैग के बाद बी आर लगा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद भी लगा सकते हैं, लगा दिया। तो अब जो डेटा है वो हमारा अलग अलग लाइन में आएगा। जैसे देखो इसको चलाते हैं, ये देखो ये अलग अलग लाइन में हो गया। हमें नीचे एक बटन चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसके नीचे एक बटन ले लेंगे। तो बटन के लिए भी हम लोग इनपुट टैग लगा सकते हैं, इनपुट, इनपुट उसके बाद टाइप इक्वल डबल कोट्स में लिख देंगे बटन। इस तरीके से, तो ऐसा करने से क्या होगा, बटन आ जाएगी। हमें उस बटन में वैल्यू चाहिए जो, उस बटन में जो वैल्यू चाहिए उसमें लिखकर आना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट। तो हम उसमें लिख दे रहे हैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। इसको भी हम लोग चला के देखेंगे, सेव करेंगे और फिर व्यू इन क्रोम करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे बटन बन गया आगे। अब क्वेश्चन ये है कि यूजर प्रिंसिपल रेट टाइम में वैल्यू डालेगा और हम सिंपल इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाना चाहिए, या फिर हमें एक मैसेज बॉक्स में सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक H1 लगा लेंगे या पैराग्राफ लगा लेंगे जिसमें हमारा आंसर शो होगा। तो हम यहाँ पे H1 लगा दे रहे हैं और इस H1 का भी हम लोग एक नाम दे रहे हैं ताकि हम इस तक वैल्यू पहुंचा सकें। तो हम एक आईडी दे रहे हैं। तो हमने आईडी में लिख दिया ANS, मतलब रिजल्ट है इसलिए ANS लिख दे रहे हैं। तो एक्चुअली में ये जो आईडी होती है वो क्या होती है, हमने स्टैक को एक नाम दे दिया है, नामकरण कर दिया है ताकि हम इस H1 को पहचान सकें। ऐसे ही हमें अभी जरूरत पड़ेगी इन तीनों को नाम देने की। ये तीनों जो हमारे बॉक्सेस हैं इनको नाम देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें इनसे वैल्यू उठा के इनकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कौन से टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू पिक करनी है उसके लिए हमें इन टेक्स्ट बॉक्सेस को एक नेम देना पड़ेगा। तो अभी हम लोग आगे जैसे जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल में, ये हो गया हमारा कि टैग, बॉडी टैग का काम हो गया, मतलब कि हमने HTML का पोर्शन कर लिया है। अब हमें जो है इसके बाद कैलकुलेशन करने के लिए आपको पता होगा कि जावा स्क्रिप्ट का यूज करना पड़ता है। तो हम लोग अब डेटा उठा के, यानी कि जो यूजर है वो क्या करेगा, टेक्स्ट बॉक्सेस में वैल्यू डालेगा। तो टेक्स्ट बॉक्सेस में वैल्यू डाल, वो डालेगा, हमें उसको उठा के कैलकुलेशन करवानी है। ठीक है, तो वो चीज़ कैसे पॉसिबल है उसको देखते हैं। तो जब भी हमें कोई कैलकुलेशन करानी होती है हम लोग स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। तो हम लोग स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे और इसके अंदर ही हम अपने जावा स्क्रिप्ट का कोड जो है वो चलाएंगे। तो हमें इसमें करना क्या है, हमें करना है सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। तो वो जो यूजर है वो वैल्यू डालने वाला है इन टेक्स्ट बॉक्सेस में, लेकिन हमारी कैलकुलेशन कुछ वेरिएबल लेके होगी। तो जैसे कि हमने एक वेरिएबल लिया वेर पी इक्वल, अब इसमें हमें चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू। हमने एक वेरिएबल लिया वेर आर इक्वल, इसमें हमें चाहिए रेट वैल्यू। फिर हमने एक वेरिएबल लिया वेर टी, तो इसमें हमें चाहिए टाइम वैल्यू। पर ये जो वैल्यू है वो आनी कहाँ से है, तो ये जो वैल्यू है वो आनी है हमारी इन टेक्स्ट बॉक्सेस से। तो अब इन टेक्स्ट बॉक्सेस से वैल्यू इस PRT के अंदर लानी है, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो हमें इन टेक्स्ट बॉक्सेस का भी नामकरण करना पड़ेगा, हमें इनको एक आईडी देनी पड़ेगी। तो हम लोग लिखेंगे आईडी इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर जो भी हम नाम देना चाहें, जैसे कि हमने इसको नाम दे दिया T1। ऐसे ही हमें इस दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का भी नाम देना पड़ेगा, तो हमने इसको भी एक आईडी दे दी। तो आईडी इज इक्वल टू, इसको हम T2 दे देते हैं क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स 2 है। और ये तीसरा जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको भी हम एक नाम दे देते हैं आईडी इक्वल टेक्स्ट बॉक्स 3, तो T3 दे देते हैं इसको। तो इस तरीके से ये नाम हो गए। अब हमें क्या करना है, इनसे वैल्यू उठा के लानी है और PRT तक पहुंचानी है। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन बनाया गया है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो हमें ये वैल्यू लानी कहाँ से है, कौन सी आईडी से लानी है, तो ये P के लिए जो वैल्यू है वो T1 से लानी है। तो इसके लिए हम लोग T1 लिख देंगे यहाँ पे। जब T1 से वैल्यू लेके आना है आपको,
और T1 से क्या लेके आना है, तो हमें T1 से वैल्यू लेके आनी है, सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये काम कर लिया। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID T1 डॉट वैल्यू। ऐसे ही हमें सेम क्या करना है, R से वैल्यू उठानी है। तो हम लोग ये सेम चीज यहाँ पे लिखेंगे, मतलब यहाँ पे हमें T2 से वैल्यू उठा के लानी है, तो हम लोग यहाँ पे T1 की जगह T2 लिख देंगे। और उसके बाद हमें T3 के लिए भी, मतलब इसके टाइम के लिए भी T3 से वैल्यू लानी है। तो हम लोग इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे T3। तो T1 T2 T3 ये हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, तो हम लिखेंगे कैलकुलेशन के लिए वेर SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 कर देंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अपना आंसर जो है वो चाहे तो अलर्ट बॉक्स में दे दें, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं अलर्ट और यहाँ पे लिख देते हैं SI। ठीक है, फिर एक बार इसको हम लोग अलर्ट से कर रहे हैं, फिर एक बार हम लोग इसको ID मतलब H1 के पास ही पहुंचाएंगे। अच्छा, अब ये जो ऑपरेशन है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को निकालना, ये ऑपरेशन तभी परफॉर्म होना था जब यूजर इस बटन पे क्लिक करे। तो ये जो टास्क है जो हमने कोड किया, ये तभी एग्जीक्यूट होना चाहिए जब वो उस बटन पे क्लिक करे। तो हम क्या करेंगे, ये जो बटन है हमारी, इसके आगे हम एक इवेंट लगा देंगे और उस इवेंट का नाम है ऑन क्लिक। यानी कि जब यूजर क्लिक करेगा तभी ये चले। तो हम ऑन क्लिक पे लिख देंगे यहाँ पे कि ऑन क्लिक पे क्या होना है। तो ऑन क्लिक पे अब ये जो कोड है, हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट कराना है, तो हम इसको एक यूनिट में बांधेंगे और उसके लिए फंक्शन बना देंगे। तो फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन का नाम SI रख दे रहे हैं इस तरीके से। यानी कि ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब फंक्शन कॉल होगा यहाँ से ऑन क्लिक। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं SI, यानी कि ऐसा ही फंक्शन जब कॉल होगा तो वो कंट्रोल यहाँ पे आएगा और ये कोड को चलाएगा। हम लोग इसको एक बार सेव करते हैं और इसको चलाने की कोशिश करते हैं। हम लोग यहीं से आते हैं व्यू पे, व्यू करंट फाइल इन क्रोम। तो अब यहाँ पे हम प्रिंसिपल डालेंगे, जैसे कि 10,000, रेट 5%, टाइम 2 ईयर। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देखो ये 1000 हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है फाइंड होके आ गया। तो अगर बोलते हैं कि मैसेज बॉक्स में आपको रिजल्ट चाहिए तो आप ऐसे दे सकते हो। अदरवाइज अगर आपको ये H1 के प्लेस पर चाहिए रिजल्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर हमें एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी। और वो लाइन क्या होगी, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट, पूरा सेम है तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। हमें जो आंसर है वो ले जाना है ENS के पास। तो देखो क्या है, इन लाइनों में हम लोग आंसर को, मतलब यहाँ से हम लोग वैल्यू उठा रहे थे बॉक्सेस से, पर अब हमें क्या करना है, ये जो SI के पास वैल्यू है उसको ले जाना है ENS के पास। तो ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है जिसको हमें HTML के अंदर ले जाना है। तो अब इस बार हम लोग यहाँ पे डॉट वैल्यू ना लिख के लिखेंगे यहाँ पर इनर HTML। तो ये HTML के अंदर इस वैल्यू को ले जाएगा ENS के पास। किसकी वैल्यू ले जानी है, वो ले जानी है हमको SI की। तो हम इसमें इक्वल लगा के SI लिखेंगे। तो ये दोनों लाइनें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कैसे हम लोग HTML के पोर्शन से वैल्यू को उठाने का काम करते हैं, जिसके लिए ये लाइन यूज़ करते हैं। और कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट का जो आंसर है उसको HTML के अंदर तक कैसे ले जाते हैं, उसके लिए ये लाइन है। ये दोनों लाइनें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है, ताकि आप वैल्यू को उठा सको, यानी कि रीड कर सको, इनपुट ले सको और आउटपुट पहुंचा सको। तो फाइनली हम इसको एक बार फिर से चलाते हैं, सेव करते हैं और व्यू इन क्रोम। तो यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार वैल्यू देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया 10,000 और यहाँ पे दिया रेट में 5 6 कुछ भी दे सकते हैं हम लोग। टाइम दिया हमने 3 ईयर। हम लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखो ये आया इस बार H1 में, यानी कि हमने अलर्ट हटा दिया था, तो ये जो आउटपुट है उस जगह पे आया।
तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और कैसे आपको डील करना है आप फिर से एक बार देखो रिवाइज कर लो। ये हमारा क्वेश्चन था, ये कमेंट लाइन इसको हम हटा सकते हैं, वो हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया था। तो हमने क्या किया, वो 3 टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने के लिए यहाँ पर एक लेवल लिया, फिर ये टेक्स्ट बॉक्स के लिए ये लिया। इसमें आप चाहो तो अगर आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर प्रिंसिपल नहीं देखना चाहते तो आप इसे हटा सकते हो, अगर आप इसे हटा दोगे तब भी जो है वो काम चलेगा। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स टाइप और ये आईडी देना बहुत ज़रूरी है। ऐसी सेम यहाँ पर भी अगर आप चाहो तो ये वाला पोर्शन जो है वो हटा सकते हो। बस फिर बॉक्सेस के अंदर जो लिख के आ रहा था प्रिंसिपल रेट टाइम, वो लिख कर नहीं आएगा। ठीक है, और उसकी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, आप चाहो तो उसको हटा सकते हो। तो हमने इनका आईडी हटा दिया। यहाँ पर वैल्यू जो दिया है सिंपल इंटरेस्ट, ये देना ज़रूरी है क्योंकि हमें उस बटन पर जो दिखाना है सिंपल इंटरेस्ट वो इसके लिए है। बाकी ये इवेंट भी ज़रूरी है, यानी कि इस बटन पे क्लिक करने पर ही ऐसा ही फंक्शन कॉल होना चाहिए, तो इसलिए ज़रूरी है। बाकी इतना HTML का पोर्शन है, ठीक है, आप समझ रहे होगे, इससे स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। और फिर यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट टैग है, इसके अंदर हमने कैलकुलेशन करी है, वो कैलकुलेशन वाला पोर्शन है। तो हमने क्या किया है, सारी कैलकुलेशन को एक यूनिट में बांध दिया है और वो फंक्शन बना दिया है। ये फंक्शन की करली ब्रैकेट है। फंक्शन बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं, तो फंक्शन कीवर्ड और फंक्शन का नेम, और इसी फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया गया है। यानी कि ये बोला गया है कि ये जो पोर्शन है वो तभी चले जब ये ऐसा ही फंक्शन कॉल किया जाए। इस तरीके से ये कोड कंप्लीट हुआ, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी तरीके के एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जावास्क्रिप्ट में, इसको आपको सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है, उसको आप पार्ट में समझो तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये चीज़ कैसे करेगी। एक बार फिर से इसको चला के दिखा देते हैं और देखते हैं कि आंसर में क्या आ रहा है। तो इसको हम पहले सेव कर देते हैं और उसके बाद व्यू करंट फाइल क्रोम। तो देखो हमने प्लेस होल्डर हटा दिए, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर जो लिख कर आ रहा था वो नहीं आ रहा था, तो उसकी कोई खास जरूरत नहीं है, उसके बिना भी काम चल सकता है। तो हम लोग यहाँ पे फिर से प्रिंसिपल वैल्यू डाल रहे हैं और यहाँ पे रेट डाल रहे हैं, यहाँ पे टाइम डाल रहे हैं, और जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखो ये हमारा रिजल्ट आ गया। ये सिंपल इंटरेस्ट है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।